जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो अपनी 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी का यह अगला भाग है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंची। अगर आप भी MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है फ्री प्लान। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अनअकैडमी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए इस सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करना है। तो देखिए क्या है आपके फ्री प्लान में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 500 प्लस लाइव क्लास है पर वीकली, और यहाँ पर आपका डाउट क्लियर सेशन भी होता है। MP के टॉप एजुकेटर 50 टॉप एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से आपको यहाँ पर डेली एंड वीकली लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, और उससे मॉक टेस्ट का आपका यहाँ पर एनालाइज भी बताया जाता है। और यहाँ पर MPPSC प्री, MP पुलिस और MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी, और यहाँ पर आपका जो है 4 परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही व्यापम संबंध किसी परीक्षा हो उन सभी की तैयारी यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए करवा रही है। और यहाँ पर फ्री लाइव कोच है 20,000 प्लस, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर एक आपकी T20 सीरीज होती है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में होते हैं। मंडे से सैटरडे 8 PM पर आपकी जो है सीरीज होती है T20 सीरीज, जिसमें आपका एनालिसिस भी बताया जाता है। इसके बाद आपके यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर शुभम जी हैं, पवन जी हैं, अभिषेक जी हैं। ये जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं जिनका अनुभव बहुत ही अच्छा है। जो 8 साल से यहाँ पर पवन जी हैं, और 5 साल से अभिषेक जी हैं, 6 साल से शुभम गुप्ता जी आप जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आज के यहाँ से कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है। आंसर क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ है जिसका नाम है, तो आपका सही आंसर होगा दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर नहीं दिए हैं, हेरोडोटस आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 5 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है संवैधानिक राजतंत्र का। संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्तम उदाहरण है यूनाइटेड। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन का आपका जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206 कि किसके द्वारा एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है EH चैम्बरलिन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। EH चैम्बरलिन आपका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है क्या है कि WWW पूरा इसका नाम बताना, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है। तो आपका सही आंसर है बूटिंग। बूटिंग जो है सुनिश्चित करने वाली एक जांच प्रक्रिया है। और वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है होम पेज। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। और एक CD-ROM का जीवन काल लाइफ स्पैन लगभग कितना होता है। तो आपका सही आंसर होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है। तो ऊर्जा आपका यहाँ पर सही आंसर है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है, इन कणों के वेग सही आरोही क्रम क्या होगा। तो इनका जो सही आरोही क्रम होगा वह है अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है इनका सही क्रम आरोही क्रम है।
अगला क्वेश्चन है कांच, हीरा, जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम बताना है। तो कांच, हीरा और जल में तो सबसे पहले कांच, फिर हीरा, पहले सबसे पहले आपका हीरा आएगा, फिर कांच, फिर जल। इस प्रकार इनका जो है सही अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है यंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है प्रकाश तरंगों की लंबाई का। यंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है। तो प्रकाश तरंगों की लंबाई। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर है गैल्वेनोमीटर, आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो इस सिद्धांत की खोज की थी किसने, कूलम्ब ने। कूलम्ब आपका यहाँ पर सही आंसर है। पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल आपका सही आंसर है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है 218 और आपका सही आंसर है मार्कोनी। मार्कोनी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लेफ्ट का आविष्कार किसने किया और कब किया। तो जो लेफ्ट रहती है इसका आविष्कार किया है E.G. ओटिस ने। कब किया, 1852 में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं। तो इस शाखा को क्या कहते हैं यह बताना है। तो इस शाखा को कहते हैं फोटोमीटरी। फोटोमीटरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल सूर्य की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है। तो कितना जो है भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंबित करता है। तो 1/3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्ब के निर्माण में ऑक्सीजन और ऑर्गन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है। तो ओरस्टेड आपका सही आंसर है। ओरस्टेड में इसका जो है मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। तो मेघनाथ साहा आपका यहाँ पर सही आंसर है। मेघनाथ साहा। किसने और कब सर्वप्रथम परावैंगनी किरणों का अवलोकन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने और कब सर्वप्रथम परावैंगनी किरणों का अवलोकन किया था। तो यहाँ पर जोहान विल्हेल्म रिटर ने किया था। कब किया था, 1801 आपका यहाँ पर सही आंसर है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो 300 मीटर सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयां कितनी है। तो 6 मूल इकाइयां हैं। कितनी है, 6 मूल इकाइयां हैं। इकाइयों प्रणालियों अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों में मूल इकाइयां 6 हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप आपका सही आंसर है। इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। तो अवतल, अवतल आपका सही आंसर है। इस लेंस का जो है अवतल लेंस है, इसका उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किए जा सकते हैं। कूलम्ब किसकी इकाई है। तो विद्युत आवेश आपका सही आंसर है। विद्युत आवेश की इकाई है क्या, कूलम्ब। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व आपका सही आंसर है। पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। तो ग्रह पूछा है तो यहाँ पर ग्रह है कौन सा, शुक्र। अगला क्वेश्चन है सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सूर्य में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है हाइड्रोजन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, शुक्र। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे जो चमकीला तारा है वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है साइरियस। साइरियस जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल की आयु कितनी है। तो यहाँ पर सौरमंडल की आयु पूछा है तो 4.6 बिलियन वर्ष आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी दूरी तय करती है वह 966 मिलियन किलोमीटर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है? तो इसकी जो गति होती है वह 1600 किलोमीटर से अधिक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो सीधा जो चमकता है भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार चमकता है? 2 बार चमकता है। अगला क्वेश्चन है आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमेडा की ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो हमारी आकाशगंगा का जो सबसे बड़ा तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी आपका सही आंसर होगा। सूर्यकलंकी की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन है? सूर्यकलंकी की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक है गैलीलियो। गैलीलियो आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है यह 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। या इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बनेगा कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76। अगला क्वेश्चन है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 109 गुना। 109 गुना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 3,30,000 गुना आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? 3,30,000। अगला क्वेश्चन है कि जिस मार्ग पर जो है 11 सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह यहाँ पर ग्रह लिखा है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं? एलिप्स। एलिप्स आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में समय जो लेता है वह लेता है 28 दिन का। 28 दिन आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? तो बुध आपका यहाँ पर सही आंसर है, बुध। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक यानी कि 66 है? तो किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? किसकी है? बृहस्पति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बृहस्पति राइट आंसर है। और कितनी है इनकी संख्या? 63 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उन 2 ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्व आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। तो बुध और शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बुध और शुक्र। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह वैज्ञानिक है कौन है? वह वैज्ञानिक तो वह वैज्ञानिक है कौन? जियोर्डानो ब्रूनो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है? तो 500 सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेती है? 500 सेकंड। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? तो उस दिन को कहते हैं उपसौर। आपका यहाँ पर सही आंसर है, उपसौर। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहान्स केपलर ने अपनी 3 सिद्धांतों की रचना की है? जोहान्स ने तो यहाँ पर मंगल आपका राइट आंसर है, मंगल। अगला क्वेश्चन पूछा गया सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सौरमंडल का जो केंद्र है वह है सूर्य। हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? तो कांति वृत्त आपका सही आंसर है। क्या नाम दिया गया है? कांति वृत्त। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर आपका यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? हाइड्रोजन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर नक्षत्रों की संख्या पूछा है तो 12 आपके यहाँ पर सही आंसर है। हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो हार्मोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक जो लिखी है किसने लिखी है? जोहानेस केपलर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन नेबुलर हाइपोथीसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? तो सौरमंडल के उद्गम का यह सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262 कि यूरोपा किसका उपग्रह है? यूरोपा बताना है तो यूरोपा उपग्रह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है सूर्य से बाहर की ओर गिनती हुई सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका नेपच्यून। नेपच्यून यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर होगा। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो जोहानेस केपलर जो हैं इनको पहला खगोल शास्त्री माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? तो पृथ्वी के ग्लोब की जो दूरी मापी थी तो किसने मापी थी? इराटोस्थेनीज आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर आपका? अगला क्वेश्चन प्रतिबिंबित टेलीस्कोप के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो प्रतिबिंबित टेलीस्कोप सिद्धांत की जो खोज की थी वह आइजैक न्यूटन आपका यहाँ पर सही आंसर है। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? तो यूरेनस आपका सही आंसर है। इनके द्वारा पहला जो खोजा गया ग्रह था वह यूरेनस था। किस ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, शुक्र। अगला क्वेश्चन है ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स इसको कहते हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो एक परिक्रमा में बताना है कितना समय लेता है तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर? 11.86 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? तो इस जो पठनीय पाठ को कहते हैं क्या कहते हैं? सोर्स कोड आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं? ड्रैगिंग। ड्रैगिंग आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इस ग्रुप को कहते हैं 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट। क्या कहते हैं? बाइट आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? तो एक्टिव जो हो सकते हैं एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो टर्की का विघटन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि योजना आयोग को स्थापित किए जाने का वर्ष कौन सा था? तो 1950 यह वर्ष था योजना आयोग को स्थापित किए जाने का। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा? तो 1967 तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा था। और अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है उद्देश्य का आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? तो आपका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है कि महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त आपका सही आंसर है।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री जो मंत्र है यह प्रसिद्ध मंत्र है और यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध, और इसमें जो पराजित होने वाला पहला जो राजपूत राजा था राणा सांगा। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कानपुर में गदर नेतृत्व क्या था वह किया था नाना साहेब। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो कांडला आपका यहाँ पर सही आंसर है। हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह जो मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पर सही आंसर है। आर्य भारत में सबसे पहले आकर कहाँ बसे? तो आर्य जो थे यह भारत आकर सबसे पहले कहाँ पर बसे? तो आपका यहाँ पर सब जो सही आंसर है सप्त सिंधु प्रदेश आपका राइट आंसर है। और आज ही अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर आपकी जो है लूसेंट सीरीज चल रही है जिसमें आपके लिए शुभम गुप्ता जी हैं और पवन चौधरी जी के द्वारा आपके यहाँ पर जो है लूसेंट सीरीज आपकी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आपका जो है एमपीपीएससी T20 सीरीज है। जी हाँ, एमपीपीएससी T20 सीरीज जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट में आपके क्वेश्चन होते हैं। पेपर का एनालिसिस भी बताया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर होते हैं इसमें। और आपकी 8:30 बजे रात 8:30 बजे आपकी T20 सीरीज होती है। यहाँ पर आपके जो है मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट हैं जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज है। और यहाँ पर आपकी जो है एमपीपीएससी प्री और एमपी जेल प्रेरी, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर परीक्षा की जो तैयारी करवाई जा रही है और पेपर एनालिसिस भी बताया जाता है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको यहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करके यहाँ पर एमपीपीएससी सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको जो है अनलॉक सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सुमित जैन कोड आपके लिए दिख रहा होगा, सुमित जैन कोड यूज करें बिना स्पेस दिए, तो तभी आपकी जो है सीरीज अनलॉक हो जाएगी और आप जो है जो फ्री क्लास है, लाइव क्लास है, इसका आप फायदा ले सकते हैं अनअकैडमी पर। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।